स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। सर ये किस रिएक्शन में लगता है, कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज के इसी वीडियो में तुमको मिलेंगे प्यारे बच्चों। कि आखिर मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है, आखिर कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में मार्कोनी-कॉफ लगेगा, और कैसे पता चलेगा यहाँ भैया कुछ उल्टा होने वाला एंटी मार्कोनी-कॉफ लगेगा, और कैसे हेलोएल्केन की प्रिपरेशन इस रूल से होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये किस हेडिंग में थे, हम लोग थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बनाने की बात हो रही है। हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन देख लिया, आज हम देखेंगे एल्कीन। एल्कीन है हमारे पास, क्या है, एल्कीन। और एल्कीन से हमको क्या चाहिए, हेलो एल्केन। ये तो भैया गजब का कन्वर्जन है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी ऐसी एल्कीन, एल्कीन भाई या तो सिमेट्रिकल हो सकती है या तो अनसिमेट्रिकल। सर जी ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का नया लोचा क्या है, बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको बराबर भागों में बांटो तो आधा इसको आधा इसको, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। जो दो बराबर भागों में बांटा जा सके, जहां झगड़ा होने की गुंजाइश न रहे, बराबर भाग बांट दो। अनसिमेट्रिकल क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको काटो, ये कहे हमको कम मिला है, कहे हमको ज़्यादा, ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मान लीजिए हमारी जो एल्कीन है, हमने क्या लिखा, जो हमारी एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। मान लीजिए हमारी जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। अब भैया सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने बता दिया, तो चलिए लिख ले CH2 CH2। अब तुम्हारी बुक में ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो कई बच्चे कहते हैं सर ने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं कर दिया भैया, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना, बात तो वही हुई। अरे यार यहाँ पे ये दो सब ये छोड़ दिए, हमने भर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कैसे यहाँ से हमको एल्कीन मिलेगा, जब हम एल्कीन पे एडिशन कराएंगे किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का या हैलोजन एसिड का या हाइड्रोक्लोरीन का, हाइड्रोक्लोराइड का, जो मर्जी कह लो यार, वही है। तो होगा क्या भैया, ऐसी कंडीशन में ये बांड होगा ब्रेक, ऐसी कंडीशन में ये एक बांड होगा ब्रेक। क्यों वही बांड होगा ब्रेक, क्योंकि पाई बांड हमेशा वीक होता है, और एक पर जुड़ेगा H और एक पे जुड़ेगा X। भाई एक जब बांड ब्रेक होगा, एक बैलेंस यहाँ फ्री, एक बैलेंस यहाँ फ्री, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे छोड़ दो और यहाँ पे H और यहाँ पे X और फिर ये छोड़ दो। और अगर ऐसी रिएक्शन है तो भैया आपको पता ही है, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे भी एक H आ गया, यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था। जरा प्यार से देखो क्या है हेलोएल्केन, नहीं है, नहीं सर मुझे नहीं लग रहा है, मैं दिखवा रहा हूँ, मैं दिखवा रहा हूँ। ये क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है CH2, ये क्या लिखा है X, दिस इज हेलोएल्केन। अरे सर इतना आसान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन से हेलोएल्केन कैसे मिलेगा, तो तुम कहोगे कि अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो यहाँ से हम बांड को तोड़ेंगे, बांड को तोड़ेंगे तो एक जगह H जोड़ेंगे, एक तरफ हेलोजन जोड़ेंगे, मतलब एक जगह पॉजिटिव वाला एक जगह निगेटिव वाला, कहीं भी जोड़ेंगे, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। क्यों, क्योंकि जब बराबर का बंटवारा होता है तो झगड़ा लड़ाई, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात नहीं होती। ओके सर। और यहाँ पे भैया जब हमने जोड़ा एक पे H एक पे H, तो ये क्या मिला, हेलोएल्केन वो मिल गया जिसकी तलाश थी। जरा याद करो, अगर कन्वर्जन में आ गया एल्कीन से हेलोएल्केन तो कर लोगे ना, फिर किस बात का कहते हो भैया कि हमको कन्वर्जन नहीं आता, तुम्ही को आता है, ठीक है, लेकिन पढ़ो डीप में। अच्छा, तो ये तो हो गया अगर एल्कीन हमारी सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, कि अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, और इसी केसेस में जरूरत पड़ी एक महान साइंटिस्ट मार्कोनी-कॉफ की, जिन्होंने एक रूल दे डाला। तो आइए देखते हैं, मैं इसको करूंगा पहले रफ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कैसे होता है, कैसे हेलोएल्केन मिलेगा, देखते हैं। बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे बाय यूजिंग मार्कोनी-कॉफ रूल। सर आपको कैसे पता चला, एक चीज तुरंत याद कर लो, तुरंत याद कर लो, केमिस्ट्री में जब हाइड्रोजन हैलाइड या एक प्लस एक निगेटिव पोर्शन का एडिशन कराना होगा किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, मार्कोनी-कॉफ रूल। कई सारी बुक में मार्कोनी कुछ दूसरे तरीके से लिखा होता है, मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनी-कॉफ। कई जगह कॉफ है, कई जगह कॉप्स है, तो इसके लिए झगड़ा मत करना, बस समझो कि यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनी-कॉफ रूल। कहाँ पे, जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो बराबर की हिस्सेदारी नहीं लेगी, ये कहेंगे हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन कहेगा हमको चाहिए।
अब ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि किसको चाहिए। तो मार्कोनी कॉप्स जी ने पहले एक सिंपल सी बात कही, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि अब गूगल केमिस्ट्री पे रटना मना है। देखो भैया, इन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन में हम HX का एडिशन कराएंगे तो बहुत ध्यान से समझना, मैंने बोल दिया ना मार्कोनी कॉप रूल। और यहाँ पे देखो मार्कोनी कॉप रूल कहता क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्कोनी कॉप वहाँ लगेगा जहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अनसिमेट्रिकल मतलब जहाँ एक सिरा ज़्यादा एक सिरा कम। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन यानी प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन एड व्हेयर, बहुत ध्यान से समझना, हाइड्रोजन एड व्हेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बोल दिया सर ने? सर ने बोला हाइड्रोजन वहां जोड़ेगा जहां हो ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एड व्हेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हैलोजन एड व्हेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। व्हेयर, यहाँ दो बार व्हेयर फिर से यूज होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बोला सर ने? जरा ध्यान से, आज के बाद जीवन भर नहीं भूलोगे। मार्कोनी कॉप जी कहते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराना है तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से है, और हैलोजन यानी कि निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जरा इसको तोड़ो और देखो, इधर ज्यादा हाइड्रोजन है इधर कम हाइड्रोजन, इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस पर निगेटिव पोर्शन जुड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप रूल मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाऊं, क्या बनेगा? CH3CH, और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हैलोजन जुड़ेगा, Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और CH2 और फिर ये H। देखिए क्या बना, ठीक है। वैसे तो दो पॉसिबिलिटी थी कि एक बार इधर H जोड़ो एक बार इधर H जोड़ो, तो एक बार प्रोडक्ट यहाँ मिलता है एक बार कुछ और बनता, लेकिन हम फर्जी बात नहीं करेंगे, हम मार्कोनी कॉप रूल कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मार्कोनी कॉप रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हैलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो भैया इस CH पे कम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस पे दो, तो हाइड्रोजन ज़्यादा वाले पे जुड़ा और हैलोजन इस वाले पे, तो CH3CH के नीचे Cl जोड़ दिया यानी X जोड़ दिया। ठीक है, मैं डायरेक्ट X जोड़ दूँ भाई, क्यों Cl जोड़ूँ, है ना, Cl भी तो वही है लेकिन फिर भी आपको होगा और क्लेरिफाई। यहाँ पे H, इसी को जरा प्यार से लिखो, तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है CH3CHXCH3। ये क्या है? हेलो एल्केन। इसका मतलब सर अगर यहाँ Cl लगाएं तो प्रोडक्ट गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो मार्कोनी कॉप का रूल लगाते हैं। समझ में आया? मार्कोनी कॉप जी क्या कहते हैं मैं फिर से बताऊंगा। और एक बात बताऊं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और एडिशन कराना हो एक प्लस और माइनस का, तो प्लस वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, निगेटिव पोर्शन वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इस रूल को कहते हैं मार्कोनी कॉप रूल। एकदम समझ जाओ यार, एकदम समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी कॉप रूल कहते हैं हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जोड़ेंगे तो बनेगा हैलोल्केन। और कौन सा हैलोल्केन ज्यादा स्टेबल होगा, ये दिक्कत तब आएगी जब सिमेट्रिकल एल्कीन ना हो। सिमेट्रिकल होगा तो किधर भी दे दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन इसमें बुरा मानने वाले बैठे हैं। तो ये हो गया मार्कोनी कॉप रूल। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा मार्कोनी कॉप रूल की मैकेनिज्म क्या है या एंटी मार्कोनी कॉप रूल क्या है। इन दोनों चीजों का हम डिस्कशन करेंगे और एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन खत्म होगा। टेंशन मत लेना, समझ के पढ़ना, सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी कॉप रूल की, तो यहाँ पे आप सुंदर सी हेडिंग लगाएंगे, क्या? मैकेनिज्म, क्योंकि सब कुछ समझना है। ठीक है ना। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा। सबसे पहले हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ध्यान रखो, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ, तुरंत आपको समझ में आएगा। इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, जिसको हमने डॉट से दिखा दिया। मैं रेड मार्कर का यूज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। ठीक है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों, 2 कंडीशन है, या तो इधर शिफ्ट हो जाएं या तो इधर शिफ्ट हो जाएं। तो एक बार हमने इधर शिफ्ट किया, ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 1, ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफ्ट सिमिलर है, दोनों में पोलरिटी भी सिमिलर है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते इधर जाएगा कि इधर जाएगा। और तब काम फंसता है कि अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा और इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आइए एक बार देख लें, इधर जाएगा तो यहाँ पे हमने लिखा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब मान लो कि ये जो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, इसको बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे भाई, किसके, इससे। अगर हम कहें कि ये इधर जाएंगे, तो अगर प्यारे बच्चों इधर जाएंगे, ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला अटैक कराएं तो हमारे पास मिलेगा क्या? आपको सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली समझनी है।
तो हमको मिलेगा CH3CH। अब भैया जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH2 माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे चले आए। बहुत ध्यान से देखना, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होकर जो इस बॉन्ड को बनाने में लगे थे, इसके भी इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए थे, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। अब मान लीजिए ये इस पे न जाकर के इधर आए, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है क्या होगी, लेकिन अभी स्टेबिलिटी के बेस पे हम कंफर्म कर देंगे कि क्या होगी। अब यहाँ पे CH पे माइनस आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 पे प्लस आया। अब यहाँ भी कार्बोकेटायन बना, यहाँ भी कार्बोकेटायन बना। आपको अब एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ प्यारे बच्चों, क्या बताऊँ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कई बच्चों को तो भी ये भी नहीं पता। जब कार्बन पर प्लस चार्ज आए तो इसको कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ये वाला है मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो ये जान लो, केमिस्ट्री में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोला सर ने? केमिस्ट्री में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री। सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? अगर ऐसे होता है, यहाँ प्लस आए, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और जिस कार्बन पे प्लस आए, अगर उस पर 2 कार्बन जुड़े हों, जैसे 2 कार्बन हो, बाकी हाइड्रोजन हो और प्लस चार्ज हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज अगर वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मैंने कहा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन क्या होता है सर? कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट यानी रिएक्शन होने के बाद और पूर्ण होने के पहले, इंटरमीडिएट मतलब के बीच में एक मध्यवर्ती चीज़ है, इंटरमीडिएट है। ये जितना स्टेबल होगा इंटरमीडिएट, रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी, उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा देखते हैं किस केस में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, किस केस में 2, क्योंकि 3 डिग्री तो है नहीं। तो अगर इस पर प्लस चार्ज है तो ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है। और अगर इस पे प्लस चार्ज है तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। और सर ने बताया कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। भाई मैंने अभी अभी बताया कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो, अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, पहले दोनों को कंप्लीट कर लें। इसको कंप्लीट करें, CH पे प्लस है और CH2 पे माइनस। तो जहाँ प्लस है भाई, हमको जोड़ना क्या था? हमको जोड़ना था HX। तो अगर ये तोड़ें तो ये माइनस और ये प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस जुड़ेगा, यानी यहाँ पे X जुड़ना चाहिए, और जहाँ माइनस है वहाँ पे H प्लस जुड़ना चाहिए, यहाँ पे H। तो ये क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, मैं बता दूँ, बनना चाहिए CH3CH, यहाँ पे X, और प्यारे बच्चों यहाँ पे CH2 और H। एक प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है। दूसरा प्रोडक्ट इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास CH3, यहाँ पे CH माइनस, माइनस पर हमेशा प्लस जुड़ेगा, तो H प्लस का अटैक करा देंगे, CH और यहाँ पे एक और H, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, और यहाँ पे हेलोजन जोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। अब बात करते हैं सर दोनों प्रोडक्ट में, एक में हेलोजन किनारे, एक में हेलोजन बीच में, दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? क्योंकि भैया 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये भैया ये जिसका जो प्रोडक्ट है, वहाँ पे हेलोजन उसके पास जुड़ा जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। अब आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इस मैकेनिज्म ने मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो किया। मार्कोनी-कॉफ ने बड़े प्यार से कह दिया कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होंगे, जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। फिर से बोलिए सर, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये बात मार्कोनी-कॉफ ने कह दी, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको याद कराया। अब मैकेनिज्म क्या कहती है कि हाँ, हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां माइनस चार्ज है, और हेलोजन वहां जोड़ो जहां प्लस चार्ज है। भैया हेलोजन वहां जोड़े जहां प्लस चार्ज है, तो बात यही आई ना कि हेलोजन वहां जोड़ा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ा जहां हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी-कॉफ को कोई सपना नहीं आया, मार्कोनी-कॉफ ने मैकेनिज्म निकाली होगी। और जब मैकेनिज्म में देखा कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, हेंस दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, उन्होंने इजिली बोल दिया कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। आपसे मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेगा, आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा कहेगा एडिशन कराओ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो बहुत इजीली करा दोगे। आप बोलोगे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। कैसे पता चला? जब हमने ये मैकेनिज्म खेली। तो ये हमारा था मैकेनिज्म ऑफ द मार्कोनी-कॉफ रूल। उम्मीद करता हूं समझे होंगे, एकदम चुटकियों में समझो सारी चीजों को। अब हम इसी में डिस्कस कर ले रहे हैं, सर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल कहां लगेगा, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल कहां लगेगा, और क्या ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा? हाँ भैया। अब कई लोग कहेंगे सर ये मार्कोनी-कॉफ के दुश्मन रहे होंगे इसलिए इन्होंने कह दिया एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। नहीं, एक ऐसा भी केस है जहां ऐसा प्रोडक्ट में एडिशन ना होते हुए उल्टा एडिशन होगा, बनना था ये बन जाएगा ये, उस केस को हम एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल कहते हैं। सर जी ये केस कहाँ लगेगा? प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना, रहेगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह रहेगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की ये जो एडिशन हो रही है किसका, HX का, ये हो जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O2 या Na2O2, कुछ भी हो बस पराक्साइड की उपस्थिति में हो, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना। अगर हमारा एडिशन हो हेलोजन हैलाइड का किस पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, इन दी प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, वो कोई भी पराक्साइड हो। सर पराक्साइड क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। पराक्साइड मतलब जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, जैसे H2O2 को हम ऐसे लिखते हैं -1 -1 +1 +1, ये क्या है, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बने उसे पराक्साइड कहते हैं सर। जैसे Na2O2, सर इलेबरेटेड करिए, NaOONA, ये क्या है, ये पराक्साइड है, -1 -1, ऐसी कंडीशन को पराक्साइड कहते हैं जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बने, पराक्साइड। तो अगर केमिस्ट्री में कहीं अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उस पर एडिशन कराना हो पॉजिटिव और नेगेटिव का, इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड हो, तो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के बजाय ना हो करके एंटी मार्कोनिकॉफ को रूल फॉलो करेगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है भैया, उन्हीं का दुश्मन। ये कहते थे मार्कोनिकॉफ जी कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये साइंटिस्ट थे खैरास, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर पराक्साइड की उपस्थिति में एडिशन कराओ तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और हेलोजन वहां जुड़ेंगे जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं, सर जी रट्टा कैसे लगाएं भैया, रट्टा मत लगाओ, एक याद कर लो, पलट देना। वो कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये कहते हैं हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मतलब जस्ट अपोजिट। तो प्रोडक्ट हमारा मिलना चाहिए था कुछ और। अब चलो दिखाता हूं क्या बनेगा। पराक्साइड की उपस्थिति में हो, ये चीज याद रखना कि कोई भी पराक्साइड हो तो हमारा क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये कहते हैं कि यहाँ पे भैया ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ क्या जुड़ना था, यहाँ पे जुड़ना था हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ना था हाइड्रोजन। लेकिन तुम पढ़ रहे हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो क्या जुड़ेगा, जस्ट अपोजिट। चलो प्रोडक्ट बनाओ भैया, CH3 CH, यहाँ CH2 और CH2, यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ कम है, जहाँ कम है वहाँ पे इस बार हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन। और ये एकदम उल्टा प्रोडक्ट बन गया भैया। तुम कहते थे ये स्टेबल है, तुम कहते थे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, यहाँ पे सारा मामला फेल हो गया। इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O2, इन दी प्रेजेंस ऑफ NO2O2, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी पराक्साइड, ड्यू टू दिस इफेक्ट, क्योंकि पराक्साइड की उपस्थिति में ये मामला उल्टा हुआ। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्योंकि इस रूल में चेंज आ गया, क्योंकि इस प्रोडक्ट में चेंज आ गया, इस प्रोडक्ट में जो इफेक्ट काम किया वो किसके कारण काम किया, पराक्साइड के कारण। इसलिए कभी कभी आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में और CBSE में पूछ लेता है कि पराक्साइड इफेक्ट क्या है, तो आप बहुत इजीली समझा देना कि इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड दिस प्रोडक्ट इज टोटली चेंज। जो स्टेबल होना था वो नहीं हो रहा बल्कि दूसरा हो रहा है, इसलिए इसको हम पराक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसलिए इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, और इसीलिए हमको इसको एक और नाम देते हैं क्या, खैरास इफेक्ट। ये क्या है, खैरास नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले खोजा होगा, इसलिए इसको हम खैरास इफेक्ट कहते हैं। तो ईश्वर एक नाम, अनेक रिएक्शन, एक 3 नाम, खैरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और हमारा पराक्साइड इफेक्ट। उम्मीद करता हूं समझे होंगे, ये मैकेनिज्म होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपने पढ़ना है, अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपने सपने बुने हैं तो 100% वो आसान होंगे। रिपीटिशन इज द बेस्ट वे फॉर एनी सक्सेस।